पहले वो तो खेला होवे बोल के भाग गई नंदीग्राम। इलेक्शन लड़ रही, इसका मतलब ये नहीं है कि वो फिर से सीएम बन जाएंगी। अब सिसोदिया जी और वो अपना केजरीवाल जी और बाकी जो है ना, उनका बात तो आप छोड़ दीजिए, ठीक है। वो अपना राज्य देखे तो ही अच्छा है। आज वो स्कूटी भी चला रही थी तो कालीघाट थाना, भवानीपुर थाना ह्यूमन चेन बना के है कि भाई कोई बीच में ना आ जाए। बात मेरा समझिएगा कि जनेऊ पहनने से कोई ब्राह्मण नहीं बन जाता, ठीक है ना। तो ये बात तो पब्लिक भी देख के हंसती है। जिस तरह से पाक साफ होके सब शुद्धिकरण करके अपना किया जाता ना, तो जहाँ तहाँ नहीं लिया जाता। ये चंडी पाठ या कोई भी शक्ति पाठ, पीठ का पाठ है, और वो भी उसका एक आचरण होता है। तो आप इसको तो खेला बना दी है। जस्ट यू आर ट्राइंग टू प्रूव। जिस तरह से 34 साल का सीपीएम में एक डर था, तो तख्ता पलटी के लिए भी आदमी हेजिटेट करता था 2011 में। आज उसी तरह का माहौल बंगाल में बना हुआ है। आदमी अंदर से पूरी तरह से त्रसित है। तो मैं यही समझता हूँ कि खेला होबे नहीं बोल के इस बार डेमोक्रेसी जीतबे। इंटेलिजेंट लड़का अगर सारा साल अपना पढ़ाई करता है तो उसको फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन पेपर का डर नहीं रहता। अरे उनको तो क्या चीज़ से प्रॉब्लम नहीं है। उनको तो कभी कोई सा आदमी अगर दिख जाए कि सवेरे उसका मुंह पसंद नहीं है तो उसको जेल में भर दे। बस ये पूरा इमोशनल कार्ड है और ये ड्रामा करने में माहिर हैं, आज से नहीं। वहाँ के जो प्रत्यक्षदर्शी हैं वो बता रहे हैं, जो कोई इन्हें धक्का नहीं दिया, कोई 4-5 लड़के नहीं आए। और ये कहती हैं जो ना 4-5टा छेले एसलो। यदि 4-5 लड़का आया था तो आपके जितने सिक्योरिटी वाले थे वो क्या कर रहे थे? वहाँ नंदीग्राम में जो है शुभेंदु से नहीं जीतेंगी, शुभेंदु उनको हराएंगे। पिछले चुनाव में, पंचायत चुनाव में आप लोगों ने देखा होगा, जो आधे लोगों को माने 40% के आसपास लोगों को नॉमिनेशन नहीं करने दिया जाता। तो ये जो है यहाँ का जनतंत्र की जो है, गणतंत्र की हत्या हो रही है, डेमोक्रेसी का हत्या हो रहा है। और ये ममता दीदी कर रहे हैं और इसको पब्लिक अच्छी तरह से देख रही है। ये दूसरे को बहिरागत बोलती है, वहाँ के लिए तो ये खुद बहिरागत हो गई। शुरू में बोलती है दाहिने पैर में चोट लगी है, पट्टी बांधा जाता है बाएं पैर में। क्या लग रहा है अब की बार माहौल कैसा दिख रहा है? माहौल क्या दिखेगा? अब की बार मोदी सरकार 21 में है, इसका बात में कोई बात नहीं है। एक तो पहले वो तो खेला होवे बोल के भाग गई नंदीग्राम, ठीक है। और अभी वो चोट का बहाना करके उनमें सच्ची में अगर रियल पॉलिटिशियन का अगर कोई गुण रहता तो ये चीज़ को वो बोलती कि ठीक है एटा एक्सीडेंट हो गए चे। हाँ, वो हो ही सकता है, किसी से भी हो सकता है कि आज उनका भी एक जनमत है, आदमी उनको भी देखना चाहता है। उनके पास आया भी था, उनका ही कर्मी था। आज बोलते बीजेपी मेरे दिए चे, वहाँ पर तो उनका ही सब अनुगामी लोग था वहाँ पर। और उनका एसपीजी सिक्योरिटी है, पर्सनल पीएसओ है, लेडीज़ पीएसओ है, उसका बाद में Z+ कैटेगरी सिक्योरिटी है, लोकल पुलिस है। इतना पुलिस को लेके सारा दिन वो घूमी, मंदिर गई, मस्जिद गई, मजार गई, दुआ करी, सब कुछ करी। वो उनका नैतिक हक बनता है, वो करी है। फिर एट द डेज एंड अब जाके लग गया है तो उनको ये स्वीकार करने में क्यों लज्जा आती है कि भाई ये मेरे से एक एक्सीडेंटल ये हो गया है प्रचार में, तो मैं 2-3 दिन अभी अस्वस्थ हूँ तो ठीक है फिर देखा जाएगा। दिस इज़ नॉट द रियल स्पोर्ट्समैन स्पिरिट ऑफ अ पॉलिटिशियन। आई डोंट थिंक सो कि ऐसा होना चाहिए उनमें। हाँ, पब्लिक उनके साथ है, ये नहीं है कि नहीं है, बट उनको एक जस्टिफाइड जगह में होना चाहिए। कल वो अपना सीएम पद छोड़ रही हैं, इलेक्शन लड़ रही, इसका मतलब ये नहीं है कि वो फिर से सीएम बन जाएंगी। तो लेट द स्पिरिट बी ऑन इट्स ओन स्ट्रीम। दादा, कैसे देखते हैं कि एक महिला है यहाँ पर, 80 साल की बुढ़िया है, उनके ऊपर अटैक होता है, उसका पूरा मुंह सुझा दिया जाता है, वो हॉस्पिटल में जाती है, तो जबकि मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी बनती है एक महिला के नाते भी जाकर के उनसे मिल सकती थी। आज अगर पैर में चोट लगी है तो इतना बड़ा ड्रामा देखने को मिला। ये तो बात है, यही तो बात है कि आज वो महिला सशक्तिकरण की बात करती है, जहाँ पे बोलती है कि महिला वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा सुरक्षित है। भारत में अगर कहीं पर महिला सुरक्षित है तो वो वेस्ट बंगाल में है, उनका ये कथन है। हाँ, तो आज एक साधारण कर्मी एक महिला, एक 80 वर्गीय बुजुर्ग अपने बेटे पर हो रहे अत्याचार को रोकने जाती है और बुरी तरह से वो वहाँ पे आक्रांत होती है, अटैक्ट होती है ब्रूटली। तो ये जग जाहिर है, सब मीडिया ने दिखाया, सबने इस पर चर्चा की। उसके लिए उनका एक मतलब कहीं अंश मात्र भी उनको ये चीज़ का दुख नहीं है कि इतनी एक एजेड महिला है और उनको ये इतना बड़ा आघात हुआ। एक सीएम होने के नाते नहीं, एक महिला होने के नाते उनके जगह जाती, सहानुभूति के 2 बोल बोलती, पर चूंकि वो बीजेपी करती हैं या उनका लड़का बीजेपी करता है करके वो महिला उनके इस सहानुभूति के कैटेगरी में नहीं गिरती हैं क्या? तो इसका जवाब तो जनगण देगा, सब कोई देख रहा है, कोई मूर्ख नहीं है। आप प्रलेप लगाने का ढोंग कर सकती हैं, पर वास्तविकता तो वास्तविकता है, वो छुपी नहीं रहती, कभी न कभी आएगी। और वो कभी है 2 तारीख
आप सभी इसको वेट करिए, हम लोग भी वेट करते हैं। क्या सबसे बड़ी बात है कि जैसे ही नंदीग्राम में ये चोट लगती है उसके बाद वहाँ के लोग कहते हैं कि वहाँ तो आम पब्लिक थी नहीं, पूरी सुरक्षा के साथ ये चल रही थी। सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये खड़ा होता है कि इसको लेकर के राजनीति शुरू हो जाती है। कहते हैं बीजेपी ने ये सारा खेल कराया है, और जबकि संजय सिंह हैं वहाँ से और मनीष सिसोदिया वहाँ से ट्वीट कर रहे हैं कि अब बंगाल में हिंसक राजनीति शुरू हो गई है। जब 200 लोग बीजेपी के मारे जाते हैं तब हिंसक दिखाई नहीं देता है, अब इनको हिंसक दिखाई देने लग गया। अब सिसोदिया जी और वो अपना केजरीवाल जी और बाकी जो है ना, उनका बात तो आप छोड़ दीजिए, ठीक है। वो अपना राज्य देखे तो ही अच्छा है। मतलब क्या होता है ना कि अपने बदन का मैल नहीं दिखाई देता, क्योंकि ना दूसरा सामने नजर आता है, उसका मैल जल्दी नज़र आता है। तो अपने को अगर शीशे में देखे तो अपना मैल भी नज़र आएगा। तो इस तरह की परिचर्चा ना करें, वो अपना राज्य लेके रहें। और जहाँ तक ये सब की बात है ना, वो सारा दिन एक सीएम प्रोटोकॉल है। 10 साल से पब्लिक देख रही है कि वो किस तरह का प्रोटोकॉल सिक्योरिटी। आज वो स्कूटी भी चला रही थी तो कालीघाट थाना, भवानीपुर थाना ह्यूमन चेन बना के है कि भाई कोई बीच में ना आ जाए, हैं। और जितने उनके सिक्योरिटी वाले हैं, इधर स्कूटी पकड़ते हैं, उधर पकड़ते हैं। ये तो जग जाहिर है, सभी देख रहे हैं कि दादा स्कूटी पे हमने देख ली सुरक्षा कितनी दुरुस्त थी। कल अगर हम बात करें नंदीग्राम में जाती है तो सुरक्षा खत्म हो जाती है, कहते हैं लोकल पुलिस यहाँ नहीं है। जब एक राज्य में मुख्यमंत्री सेफ नहीं है तो आम जनता की क्या जिम्मेदारी होगी? नहीं, ये तो उनको कहीं ना कहीं डर लग गया है कि जिस तरह से निर्वाचन कमीशन ने बंगाल डीजी को ट्रांसफ़र कर दिया ना, तो अभी किसी तरह से ये वो गेम बदलना चाहती हैं कि कहीं पर ये जितनी पुलिस सुरक्षा उनके में लगी हुई है कि वही वो उनका चाल कहीं विपरीत ना गिर जाए, इसीलिए वो ये पूरा कोशिश में है। पर एट द डेज एंड मैं यही कहूँगा, दीदी बी अ पॉलिटिशियन, और पॉलिटिशियन की तरह से इस बार बंगाल में इलेक्शन लड़ें और जनता को मौका दें ऑनेस्टी के साथ में अपना मतदान करने का, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि हम राजनीति बहुत बड़े लेवल की देखते आए हैं। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चर्चा होती है कि चाय बेचते थे, अगर वो चाय बेचते थे तो हमने अब की बार फोटो ऐसे देखे हैं, प्रियंका गांधी चाय की पत्ती असम में तोड़ रही हैं, राहुल गांधी तालाब में मछलियां पकड़ रहे हैं, और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं चाय के स्टॉल पर चाय पिलाने का काम कर रही हैं। तो मतलब राजनीति प्रधानमंत्री को देख करके ये सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं। देखिए, जनेऊ पहनने से ब्राह्मण नहीं बन जाते। बात मेरा समझिएगा कि जनेऊ पहनने से कोई ब्राह्मण नहीं बन जाता, ठीक है ना। तो ये बात तो पब्लिक भी देख के हंसती है कि भाई मरने के टाइम में हरि नाम करती है, ऐसे उनको राम नाम से परहेज है। तो अभी देखिए वो चंडी पाठ भी कर रही है, वो भी उल्टा सीधा। कभी भी कोई भी धार्मिक श्लोक से मजाक नहीं करना चाहिए। सबकी आस्था, सबका विश्वास अपनी अपनी जगह है, उनमें कोई मनाही नहीं है कि आप कोई राम का नाम नहीं लीजिए, कि माँ तारा माँ काली का नाम मत लीजिए। सब जगह है, पर सब चीज़ का एक टाइम होता है। जिस तरह से पाक साफ होके सब शुद्धिकरण करके अपना किया जाता है ना, तो जहाँ तहाँ नहीं लिया जाता। ये चंडी पाठ या कोई भी शक्ति पाठ पीठ का पाठ है, और वो भी उसका एक आचरण होता है। तो आप इसको तो खेला बना दी हैं। जस्ट यू आर ट्राइंग टू प्रूव, बिफोर यू यूज टू प्रूव अस्सलाम वालेकुम, हैं वालेकुम सलाम। So what she wanted to prove? Now she is she is chanting all the Hindu slokas. So she wants to say that I have transformed myself from Muslim to Hindu just to carry out the Hindu votes. No, ऐसा नहीं है। पब्लिक समझती है, समझ चुकी है। हाँ, कुछ ये है कि अंदर में कुछ एक डर जैसा है। जिस तरह से 34 साल का सीपीएम में एक डर था, तो तख्ता पलटी के लिए भी आदमी हेजिटेट करता था 2011 में। आज उसी तरह का माहौल बंगाल में बना हुआ है। आदमी अंदर से पूरी तरह से त्रसित है इस गवर्नमेंट से। तो क्या लग रहा है आपकी बार खेला होवे? मैं खेला होबे को देखिए, ये खेला होबे वर्ड को मैं विकृत नहीं करना चाहता, क्योंकि ना खेला होबे आज स्पोर्ट्समैन स्पिरिट्स को कहीं भी पॉलिटिकली एक्सप्लॉइट कर रहा है। तो मैं यही समझता हूँ कि खेला होबे नहीं बोल के इस बार डेमोक्रेसी जीतबे, इस बार गणतंत्र की जीत होगी बंगाल में। यही देखेंगे, हम लोग भी देखेंगे, आप सारे प्रेस मीडिया वाले भी देखेंगे, और साथ साथ में जो भी प्रतिद्वंदी हैं राजनीतिक आंगन में सब देखेंगे। खेलने दीजिए ना, फेयर गेम खेलने दीजिए ना। क्या है, अगर आप सही हैं, आप अगर सही मायने में आपने उन्नयन किया है, तो आपको डर किस बात का है? एक इंटेलिजेंट लड़का अगर सारा साल अपना पढ़ाई करता है तो उसको फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन पेपर का डर नहीं रहता। वो जानता है कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा, आई एम रेडी टू आंसर। This is what a intelligent student knows about himself. If you have done work for the last 10 years, और अगर people आपके साथ में है, if you have the people's verdict along with you, let people answer their verdict. Why are you worried about it? Why are you killing? Why the democracy is getting bloody? इसका जवाब देना पड़ेगा उनको। दीदी को जय श्री राम से भी प्रॉब्लम होने लगती है।
अरे उनको तो क्या चीज़ से प्रॉब्लम नहीं है, उनको तो कभी कोई सा आदमी अगर दिख जाए कि सवेरे उसका मुंह पसंद नहीं है तो उसको जेल में भर दे। तो इस तरह की मानसिकता है भाई। अब भगवान ने उनको एक रूप सूरत दिया है, तो किसी के हाथ में तो नहीं है शक्ल सूरत। आपको गुण देखना चाहिए। 2 रुपए की बॉल पेन जो लिखती है, एक डेथ सेंटेंस 2 रुपये बॉल पेन से भी लिखा जाता है और एक पार्कर पेन से भी डेथ सेंटेंस लिखा जाता है। क्या देख रहे हैं? परिवर्तन देख रहा हूँ। कैसे लग रहा है कि परिवर्तन देख रहे हैं आप? दीदी ने काम नहीं किया? दीदी ने काम किया होता तो दीदी को आज भवानीपुर छोड़ के नंदीग्राम भागना नहीं होता। दीदी का काम जनता देख रही है और जनता इसका जो है रिजल्ट उनको 2 तारीख को जो है देगी। अब दीदी नंदीग्राम जाती हैं, कहती हैं कि मेरे ऊपर हमला हो गया। अब हॉस्पिटल से रिपोर्ट भी आ जाती है, चुनाव आयोग अपना एक्शन ले रहा है। अब व्हील चेयर पर बैठ करके प्रचार कराएंगी, तो क्या इमोशनल कार्ड खेला जा रहा है? बस ये पूरा इमोशनल कार्ड है और ये ड्रामा करने में माहिर हैं, आज से नहीं। वो शुरू से ही इनका हम लोग देखते आ रहे हैं, बचपन से। हमारी उम्र यही, मैंने जन्म कर्म सब कुछ यही है। मैं इनका शुरू से ही देख रहा हूँ, ये ड्रामा करने में माहिर हैं। आज जब एक्सीडेंट जहाँ पर हुआ, जहाँ की घटना घटित हुई है, वहाँ के जो प्रत्यक्षदर्शी हैं वो बता रहे हैं जो कोई इनने धक्का नहीं दिया, कोई 4-5 लड़के नहीं आए। और ये कहती हैं जो ना 4-5टा छेले एसছিলো। यदि 4-5 लड़का आया था तो आपके जितने सिक्योरिटी वाले थे वो क्या कर रहे थे? आप खुद सोच लीजिए, जो वहाँ से 4-5 लड़का यदि कोई आए और इतने सिक्योरिटी जोन में वहाँ से उनको धक्का दे के भाग सकता है क्या? इज इट पॉसिबल? हाँ, तो ये उनका जो है ड्रामा है और ये सेंटिमेंटल गेम जो है, इमोशनल कार्ड जो है ये खेल रही है। क्योंकि वो जानती हैं वहाँ नंदीग्राम में जो है शुभेंदु से नहीं जीतेंगी, शुभेंदु उनको हराएंगे। शुभेंदु क्या देखते हैं कि अब एक एजेंसी हायर किया है, प्रशांत किशोर उसका लीड कर रहे हैं और वहाँ पर बहुत मोटा पैसा देने की बात चल रही है। जहाँ पर हमने लोगों से चर्चा की तो इस तरह की चर्चाएं हमारे सामने आ रही हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ पे आती है कि दिल्ली का चुनाव होता है तो वहाँ का मुख्यमंत्री अपने ऊपर थप्पड़ मरवाता है। अब मुख्यमंत्री हैं यहाँ की बंगाल की, तो वो अपने आप से चोट खा जाती हैं और हमले की बात करती हैं। क्या ये इस तरह की पॉलिटिक्स चलेगी? ये गंदा राजनीति है। फेयर इलेक्शन होना चाहिए। पब्लिक को जो है मतदान जो है स्वतंत्रता के साथ जो है अपना मत जो है प्रदान करने देना चाहिए। पिछले चुनाव में, पंचायत चुनाव में आप लोगों ने देखा होगा, जो आधे लोगों को माने 40% के आसपास लोगों को नॉमिनेशन नहीं करने दिया जाता। ये कैसा गणतंत्र है? यहाँ डेमोक्रेसी कैसा है, जहाँ लोगों को जो है अपना जो है चुनाव में वो उतर नहीं सकते हैं, लोगों का जो है मौका नहीं दे सकते हैं जो अपना प्रतिनिधि चुने। तो ये जो है यहाँ का जनतंत्र की जो है, गणतंत्र की हत्या हो रही है, डेमोक्रेसी का हत्या हो रहा है और ये ममता दीदी कर रहे हैं और इसको पब्लिक अच्छी तरह से देख रही है और इसी का रिजल्ट उनको 2 तारीख को जो है उनको देने वाली है। आज इनके जितने नेता मंत्री हैं उनका भाषा क्या है? हमेशा वो जो खेला होवे क्या भय का माहौल बना रहे हैं। इससे पहले पिछले चुनाव में लोकसभा में वो नकुलदाना बांट रहे थे यार। ये सब इन लोग का एक मैंने डराने का जो है एक तरीका है ये सब बोलने का, पब्लिक को कैसे भयभीत किया जाए। और ये लोग जो है पब्लिक को सोचते हैं डरा के धमका के जो है हम लोग पब्लिक इलेक्शन में न जा पाए, वोट देने न उतर पाए, तो ताकि हम लोग जो है अपना जो है मनमानी कर लें। और यहाँ ये जो नंदीग्राम का ये जो नाटक जो हो रहा है उसका भी जो है यही कारण है। वो जान रही है जो वहाँ जो है शुभेंदु जी से वो जीतेंगी नहीं और वहाँ के लोगों को, क्योंकि वो उनका घर है। ये दूसरे को बहिरागत बोलती है, वहाँ के लिए तो ये खुद बहिरागत हो गई। जबकि वहाँ लोकल वहाँ के लड़के हैं, वहाँ के भूमिपुत्र हैं, वो उनसे चुनाव जो है जीत नहीं सकती, अच्छी तरह जानती है। तो देखिए अब उनके लिए तो प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है। प्रतिष्ठा बचाना का सवाल तो है कि उन्हीं का कमांडर उन्हीं के सामने चुनाव लड़ रहा है। सही बात है, प्रतिष्ठा का सवाल है। प्रतिष्ठा बचाए कैसे? तो उनको तो इमोशनल कार्ड खेलना था, वही कार्ड खेले। लेकिन पब्लिक इतना बेवकूफ़ नहीं है। आपने देखा होगा शुरू में बोलती है दाहिने पैर में चोट लगी है, पट्टी बांधा जाता है बाएं पैर में। आज उन्हें सब जिला में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल खुलवा रखी है, फिर उनको वहाँ से नंदीग्राम से इतना दूर कलकत्ता आने की क्या ज़रूरत है? इसका मतलब उनका स्वास्थ्य व्यवस्था कैसा है? वो सब जगह स्वास्थ्य कार्ड मैंने साथ ही कार्ड बांट रही हैं लोगों को बेहतर इलाज के लिए, इंश्योरेंस। अब जब उनका इलाज वहाँ नहीं हो पा रहा तो वहाँ के लोग कहाँ, सभी क्या यहाँ आएंगे? हाँ, उनका तो ग्रीन कॉरिडोर करके वो चले आए, मुख्यमंत्री थी चली आई यहाँ इलाज कराने के लिए। नंदीग्राम या बाकी ज़िले के लोग क्या यहाँ आएंगे? कितने लोग का यहाँ इलाज हो पाता है? बगल में SSKM हॉस्पिटल है, जाइए वहाँ क्या दलाली राज है। कभी भी जाइएगा, कितना भी सीरियस पेशेंट को लेके जाइए, वहाँ बोलेंगे जो जगह नहीं है, बेड नहीं है। हाँ, वो पड़े रह जाते हैं गाड़ी के ऊपर। हाँ, गाड़ी में वहाँ उनका जो है परिजन जो इधर उधर दौड़ लगाते हैं। तो ऐसा दलाली का उनका जो है गुंडा राज जो है उनने पाल के रखा है।